तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किसके बारे में है। तो आजकल भाई कोलकाता मर्डर केस के ऊपर बातें चल रही हैं और जिस हिसाब से उसके साथ घटना हुई है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। एक तो वो दरिंदा जिसको भाई थोड़ा सा भी रहम नहीं आया उसके ऊपर, इससे ये माना जाता है कि वो कितना क्रूर और कितना शैतान हो सकता है भाई। और मेरा मानना ये है कि भाई वो शुरू से गलत नहीं होगा, और मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई उसमें कहीं ना कहीं उसकी गलती भी है और उसके घर वालों की भी गलती है। भाई घर वाले जैसी उसको शिक्षा देंगे वो वैसा सीखेगा। अब उस बंदे ने तो गलत काम कर दिया और अपना गलत काम करके जेल में पड़ा है। अब उसके चक्कर में उसे घर वाले सुन रहे हैं बेचारे, उसने ऐसा क्या कर दिया, इस घर वालों ने अच्छी शिक्षा नहीं दी होगी। पर ऐसा नहीं होता है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो उससे बहुत धोना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ भाई। एक तो देखे जाते भाई उस आरोपी की माँ इस तरीके से बयान दे रही है जैसे कि बहुत भोली हो। उसके लड़के ने बहुत बड़ा तीर मार दिया। हमको मालूम नहीं था जितना उम्र में इतना सुनने पड़ेगा। बाहर भी तो सुनने पड़ेगा, खराब लगता नहीं है। बोलिए भैया। हमारे लड़के ने काम भी ऐसा करा सुनने लायक। उसके ये तो है नहीं कि भाई बाहर आ गया वो भाई सेलिब्रिटी आगे आरती उतार दो इसकी। जब सुना कि आपके बेटे को इतनी घोर अपराध उसने किया है, उसमें वो पकड़ा गया है, तो आपके मन में अभी क्या आता है कि एक माँ के नाते आप उसको बचाना चाहती हैं या उसको सजा देना चाहती हैं? बचाना तो जरूरी है। मेरा बहन लोग कद्दू का तो बचाना कुछ करना नहीं है ना, तो बहन लोग भी तो बोलेगा क्या सन माँ है। भगवान के पुकार दे। भगवान मानता हूँ कि माँ माँ होती है, पर इस तरीके से नहीं भाई। आप उस तरीके से सोच रहे हैं कि सामने वाले की जो बेटी थी उसकी माँ के ऊपर कैसा क्या बीत रहा होगा। अगर उसके नज़र से आपको सही लगता है तो आप बचा सकते हो, अगर उसके नज़र से सही नहीं लगता तो उसे जेल में ही पड़ा रहने दो, वहीं उसकी जगह है। करना जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज है, क्योंकि आज के मेडिकल कॉलेज जो है ना, ये अंग्रेजों के टाइम स्थापित हुआ था, तब से अब तक ये बहुत बड़ा नाम बन चुका है इस मेडिकल कॉलेज का, है ना। तो बहुत नामी जामी लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ममता बनर्जी सारे के सारे सबूतों को मिटाने पे लगी हुई है। बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सबके सब जितने भी सबूत है सबको मिटाने पे जुड़े हुए हैं पहले दिन से। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही है, जैसे कि ममता जी जो कि हमारी ट्रेनिंग डॉक्टर थी। हाँ भाई, ये तो देखा जा रहा है कि ममता जी सारे सबूतों को मिटाना चाहती है। एक साथ इतनी सारी भीड़ आई हॉस्पिटल के अंदर, और ये इम्पॉसिबल कैसे है। मतलब कि गुच्छों में लोग आए, सीधे दूसरे तीसरे मंजिल जो थी उसके ऊपर ये सब कांड हुआ था, ठीक है। तो वो जो भीड़ थी ना, वो सेकंड मंजिल पे जाके तोड़ फाड़ करके और वहाँ पे चली आई। पता नहीं, उन्हें शायद पता नहीं था या सिर्फ वो दूसरी मंजिल पे ही तोड़ फाड़ करने गए थे, कुछ कहा नहीं जा सकता यार। तो भाई इतने भीड़ हॉस्पिटल के अंदर घुसना और तोड़ फाड़ करना, तो इसका तो सिर्फ एक ही नज़र से देखा जा सकता है कि भाई ये सबूतों को मिटाने के लिए इतनी भीड़ वहाँ भेजी गई थी, और वहाँ की सरकार इसमें इन्वॉल्व ना हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। भाई इतने पुलिस वाले जब वहाँ पर थे, उन्होंने उन लोगों को रोका क्यों नहीं हॉस्पिटल के अंदर आने से। बट नहीं, जब बड़े बड़े इसमें इन्वॉल्व हैं, भाई पावर ऑफ मैन ममता बनर्जी। इंग्लिश वीक है थोड़ी सी। उनके जो कलीग्स हैं उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। ममता जी को कुछ ऐसी चीजें पता लग चुकी थी इस हॉस्पिटल के बारे में, इस मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो शायद उनको पता नहीं होनी चाहिए थी। एंड यही सारी जो बातें ना, ये 2001 में एक स्टूडेंट था सौमित्र विश्वास, उसको भी पता लग गई थी, जिसकी वजह से उसको भी अपनी जान देनी पड़ी। ये दोनों के दोनों केस जुड़े हुए आपस में, 2024 का डॉक्टर का एंड 2001 का सौमित्र विश्वास का। हॉस्पिटल के बारे में कौन सी डार्क बातें थी जो सच बाहर आने ही नहीं दे रहे, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने छुपा कर रखा हुआ, ममता ने छुपा कर रखा हुआ, सभी लोगों ने छुपा कर रखा हुआ, उन सबके बारे में बात करते हैं। ममता तो भाई इसलिए छुपा रखा है कि उसकी बेइज्जती ना हो जाए। तो कौन सीएम चाहेगा कि मेरे स्टेट में ऐसा कुछ कांड हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारा ये सब जानना बहुत जरूरी है। 2001 में 25 अगस्त को सौमित्र विश्वास नाम के एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है हॉस्टल के एक रूम में। क्यों मिलती है? क्योंकि उसको पता लग गया था कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, जैसे कि ऑर्गन्स की तस्करी हो रही है, हॉस्टल के रूम के अंदर गंदी फिल्म्स बनाई जा रही हैं। ये सब बातें सौमित्र विश्वास को, मतलब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये कोलकाता की जो डॉक्टर थे, शायद उसका नाम मुझे पता नहीं है, कि उसको ये सब पता चल गया था कि शायद इस वजह से इसको मरवाया हो। और ये हो सकता है। इस तरह पता चली कि पहले तो हॉस्टल के रूम से एविडेंस मिलता है कि वहां पर ट्राइपॉड्स हैं, कैमरास हैं। इसके अलावा हॉस्टल के पास में एक रेड लाइट एरिया था, वहां। अबे इतना क्या, साले तुम मूवी शूट कर रहेगा हॉस्पिटल के अंदर, ट्राइपॉड, कैमरे, माइक्स से लड़कियों को लाया जाता था एंड उनके साथ वो अश्लील फिल्में बनाई जाती थी। एंड जो लड़कियां होती थी उनका नीचे का पार्ट तो उनका ही रहता था, बट जो फेस है वो चेंज कर देते लोग। और ये जो सारी बातें थी, बड़े हराम लोग हैं भाई ये। तो इतना सारा कांड हो रहा है एक हॉस्पिटल के अंदर और लोगों को पता ही नहीं है। और 2001 और कहाँ 2024, करीब यार 23 साल का डिफरेंस है मैक्सिमम।
किसी को इस बारे में पहले से ही पता होगा और वो बताने की सोच रहा होगा तो भी वो नहीं बताएगा। वो क्यों चाहेगा भाई कि मेरे ऊपर केस हो। अब भाई देखो, जो सरकार के अंदर बैठा हुआ है वो तो पावरफुल है, वो किसी न किसी केस के अंदर उस बंदे को फंसा देगा और लंबे तरीके से गया बंदा। भाई जो सरकार के अंदर बैठा है ना, उसके पास पावर है, वो सामने वाले को किसी न किसी केस के अंदर फंसा के बस वो जेल के अंदर ही रखेगा और वो कुछ बोलेगा अभी तो सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि भाई पावर ऑफ अंडरस्टैंड मोर माइंड शॉट। अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे सौमित्र को पता लगी? क्योंकि एक बार सौमित्र के दोस्त का कोई दोस्त था, वो जो अश्लील फिल्में बनाए उसमें उसके दोस्त के दोस्त की शक्ल डाल दी और ये वीडियो हो गया वायरल। अब इससे वो जो दोस्त था वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से सौमित्र विश्वास को पता लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा और भी ज्यादा बात तब खराब हुई जब एक दिन सौमित्र विश्वास की जो फ्रेंड थी उसकी शक्ल डाल दी गई। आजकल मेडिकल कॉलेज है ना, बहुत बड़ा नाम बन गया। बट यार इनके पास उस बंदे की प्रॉपर शक्ल कहाँ से आती है? ओहो हो, सोशल मीडिया। बट उस वक्त 2001 की बात ये कर रहा है भाई, तो 2001 में इतना ज़्यादा किसी के पास फ़ोन तो स्मार्टफोन थे नहीं। फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई ये कैमरे से फ़ोटो खींच लेते होंगे हॉस्पिटल के अंदर आने जाने वाले, और वही फेस ये यूज़ करते होंगे। तो वहां पर लोग, जब बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है ना, मेडिकल लाइन में पैसा ही अंधा है, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता कोई, काफी टाइम से कर रहे हैं चीजें, तो डर थोड़ा सा खुल गया था। तो जब उसकी फ्रेंड, विश्वास की फ्रेंड के साथ उसका चेहरा डाल दिया गया, तब विश्वास ने उस चीज के बारे में आवाज उठाने की कोशिश की, और जहां आवाज उसने उठाई वहीं 25 अगस्त को अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है पंखे से। देख लो भाई, मैंने कही थी ना, इस बंदे का भी भाई यही कहने का मतलब है कि जहाँ उसने आवाज़ उठाई, मतलब उसे 1-2 दिन पहले पता चला होगा और उसके अगले दिन इसने कुछ एक्शन लिया होगा, और उसके अगले दिन शी इज़ डेड, सॉरी ही इज़ डेड। और इस बीच भाई निर्भया की माँ ने भी अपना बयान रखा है कि सरकार ने अभी तक इस केस में क्या चेंजेस करे। जब समथिंग 2014 में निर्भया कांड हुआ था और उसको हुए करीब मैक्सिमम 10 साल हो गए। 10 साल में सरकार ने इस मामले में रेप केस पे ऐसा क्या सॉल्यूशन निकाला है कि इससे बचा जा सके और ऐसे गंदे काम करने वाले लोग डर सके। जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मोहब्बत से हमने क्या सीखा? हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया? हमारे कानून में जो भी बदलाव है उस पे का क्या हुआ? आज भी हम, मेरे हिसाब से तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, और इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा काम करता है तो भाई इन सबको फांसी होनी चाहिए। और हमारे देश में तो ऐसा नियम चलता है कि भाई ये जो केस है ना बहुत लंबा चलता है। किसी को 4 साल में सजा होती है, किसी को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ लिमिट नहीं है कि ये केस कब तक चलेगा। भाई सामने वाले के पास पैसा है ना, तो वो कुछ समय तक बच जाता है। जब पब्लिक रोड पर उतरती है तब ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई जल्दी इंसाफ मिल सकता है। और कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ में भाई विचार विमर्श करने चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे, और इस चीज़ को लेकर और भी कठोर कानून बनाए जाने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने से 10 बार नहीं 100 बार सोचे कि भाई ऐसा काम करूँगा तो बस अच्छा खासा न पजाऊँगा। चलो गाइस, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।